तो ये प्रॉफिट आप भी कर सकते हो। प्रॉपर सीख लो, बस 15 से 20 दिन लगेंगे। ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो। ट्रेडर्स, एक और नया चैलेंज। एक ट्रेडर हैं, उन्होंने कहा सर 10-1 हज़ार का रिक्वायरमेंट है, 10,000 के आसपास प्रॉफिट चाहिए। और मैंने उनसे पूछा अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, उन्होंने कहा 180 है, 1,80,000। मैंने कहा 2 लाख कर दो भाई, तो राउंड फिगर हो जाए, मज़ा आ जाए। 1500 का प्रॉफिट इन्होंने किया हुआ है। और मैं आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए भाई, ये सिचुएशन है। 2,08,000 का फंड है अपने पास। अभी इससे अपने को 10,000 का प्रॉफिट करना है। और इन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे कहा है कि सर 20-25 हज़ार तक आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 का लॉस हो गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये तो ईजी हो जाएगा 10,000 का प्रॉफिट करना। तो अभी मैं करूँगा निफ्टी और क्रूड के अंदर। तो पहले हमारा फेवरेट क्रूड। तो देखो 5600 पे 5600 पे इसने सपोर्ट लिया है, ऐसा लग रहा है। तो मैं छोटा सा रिस्क यहाँ पे ले सकता हूँ। क्रूड 5600 एंड डन। ओके, और मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे 5 लॉट। ठीक है, हो चुका है। MCX कर देते हैं अपने को, अभी इसके अंदर किया है तो। ओके, तो इसके अंदर हम छोटा सा SL लेंगे। अगर 5600 ब्रेक कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज हम इसमें 20 से 25 पॉइंट तक रुके रहेंगे। मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हम एक ही ट्रेड में फुलफिल कर लेंगे। और अब मैं जाता हूँ निफ्टी में, तो वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो देखते हैं। 155 पॉइंट ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ओके, और एक चैनल इसने बनाई हुई है, आप देख पा रहे हो। मैं फ्यूचर के अंदर जाऊंगा तो वीवेब पे दिख जाएगा, और उसी को सपोर्ट लेके ये देखो आप, ये जा रहा है। और यहाँ पे बाउंस भी आया है, 25,200 को सपोर्ट ले रहा है। ओके, 2 मिनट के अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा दबाव तो बना है भाई, और ऊपर जाके नीचे और फिर ऊपर, तो मतलब नया हाई की तैयारी में है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होगा भाई 5 मिनट के अंदर, तभी मैं लूँगा। अदरवाइज अपने को नहीं करना है। ये तो चालू ही है, बाकी ये तो सब सेम ही चल रहे होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब। दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि भाई ये अच्छा बेरिश कैंडल है और ये भी बेरिश कैंडल है, इसका ओपन आई इक्वल है। तो भाई ओपन होते ही लोगों ने सिर्फ बेचा है, ख़रीदा नहीं है। हालांकि नीचे से थोड़ा दबाव आया है, 13-14 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोजिंग के टाइम पे ख़रीदारी आई है। तो एक्सपायरी भी है शायद कल इसके अंदर। चलो, है तो अच्छा भाई, बुलिश है। और ऊपर में मुझे लगता है यार 50 पॉइंट की जगह भी बनेगी। ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। और देखो पिछला ब्रेक भी किया। चलो थोड़ा रिस्क इसके अंदर ले लेते हैं। 25,100 का मैं CE लूँगा। एक लॉट ही लेंगे, ज़्यादा अपने को नहीं करना है। ठीक है, तो 155 पे ये आया है, और 50 पॉइंट की निफ्टी में जगह थी, तो ये 20 पॉइंट तो मूव करेगा, तो 1500 अपने को दे के जाएगा। और अगर निफ्टी वहाँ पे नहीं रुक रहा है तो ये और भी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। तो 20 पॉइंट तक दिक्कत नहीं है। 155 पे हुआ है तो 175 तक हम इसमें रुक सकते हैं। अगेन लॉस की अगर मैं बात करूँ तो उसके आसपास ही हम लॉस लेंगे, ज़्यादा लॉस अपने को नहीं लेना है। और क्रूड के अंदर देखो 1-1.5 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, वो भी हम देखते रहेंगे। तो एक बुलिश कैंडल आया जिसका ओपन और लो इक्वल था, उतना खास कुछ वॉल्यूम आया नहीं। अभी यहाँ पे ये जस्ट ओपन हुआ है, देखते हैं। ये अगर ब्रेक हो जाएगा, ये कैंडल का लो अच्छे से ब्रेक कर देगा, तो मुझे पता है नीचे में फिर 30 से 60 पॉइंट की जगह बनेगी। और फिर मैं ज़्यादा लॉट के साथ पुट साइड में ट्रेड लूँगा। ठीक है, इसमें अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और निफ्टी यहाँ पे चल रहा है 5.7 पॉइंट रनिंग प्रॉफिट। ओके, आप यहाँ पे मत देखिएगा, ये अपना अब प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 1500 का उन्होंने किया हुआ था।
हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का, और यहाँ पे जो होगा उसमें से 1500 लेस कर देंगे, तो 12,000 के आसपास अपने को यहाँ पे टोटल चाहिए होगा। 10 पॉइंट रनिंग प्रॉफिट भाई निफ्टी के अंदर। देखो 10 पॉइंट इक्वल चल रहा है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखते ही देखते 900, 850, 25 पॉइंट तक की जगह बन सकती है, क्योंकि ये इन द मनी है, मैं भूल गया था। तो 25-30 पॉइंट दे सकता है, लेकिन निफ्टी भी देखते रहना पड़ेगा अपने को कि भाई रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। ओके, अच्छा मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे, लालच नहीं करेंगे। 20 पॉइंट लेके हम एग्जिट करेंगे। 170 चल रहा है, 175 अगर क्रॉस कर रहा है तो हम एग्जिट करेंगे। और क्रूड के अंदर भी मुझे लगता है आएगी तेज़ी। ठीक है, मैं यहाँ पे 177 रख ही देता हूँ, ताकि वो आए तो हो जाए अपना काम। तो गलत जगह पे एंट्री लोगे, महंगा लोगे, तो फिर क्या है कि आपको दिक्कत होगा। जो ट्रेंड चल रहा है उससे अपोजिट ट्रेड लोगे तो दिक्कत होगा। आप हमेशा नोट करना, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो वहीं से एक्शन शुरू हो जाता है, और ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको यही चाहिए। ठीक है, अभी चलो ये तो हो गया एग्जिट, यहाँ पे देख सकते हो ये डन हो चुका है। नीचे के ट्रेड उन्होंने लिए हैं, उनसे अपना कोई रिलेवेंस नहीं है, तो ये डन हो चुका है। 25,100 का सी, जिसमें हमने नेट 1500, 1550 का प्रॉफिट ले लिया है। तो 10,000 में से उतना लेस हो गया, अभी अपने को लेने हैं 8,500। तो 17-18 पॉइंट अगर इसमें मिले, 15 से 17 पॉइंट, तो भी बहुत है। 4,000 तो हम पहुंच गए, और यहाँ पे अपने को चाहिए 12,000। 12,000 प्लस टोटल पीएनएल दिखा तो हम एग्ज़िट कर देंगे। अब निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेना है, जो लेंगे वो क्रूड के अंदर, और क्रूड में भी सही है। यहाँ से मुझे लगता है 30 से 50 पॉइंट की जगह बन सकती है। तो अभी जो भी एक्शन लूँगा मैं वो आपको बताऊँगा। अभी क्रूड ऑयल लेवल का मैंने जो वीडियो अपलोड किया वहाँ पे भी मैंने बताया कि 5,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, और वैसा ही हुआ। यहाँ पे आप चेक करिए, वहाँ से 25 पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ आया है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि भाई 30 से 60 पॉइंट की जगह बन सकती है, और वैसा ही हुआ। और इनको चाहिए थे 10,000 के करीब, 1,500 तो इन्होंने किए थे, अभी 8,300 हैं। यहाँ पे 12,500, 12,700 दिखे तो हम एग्ज़िट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये पिवोट जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ पिवोट नहीं है, अभी तक का हाई भी है। लेकिन ये कैंडल जिस तरीके से बिहेव किया है, उस तरीके से लग नहीं रहा है कि वो वहाँ पे रुकेगा। लेकिन फिर भी भाई हमेशा रेजिस्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी बस उसी का वेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा है वो। 9,100, 8,700, 12,500, 12,700 के आसपास, मतलब 12,000 प्लस पे हम जो है वो एग्ज़िट कर देंगे। और डेली मुझे ऐसे 2 से 3 अकाउंट तो होते ही हैं, मतलब 2 से 3 ट्रेडर के मैसेज होते हैं कि सर इतना कवर कर दीजिए, इतना प्लस कर दीजिए। तो ये मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, इतना समय मैं निकाल लेता हूँ, उससे ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। 9,600, वाह, 5 पॉइंट और चाहिए अपने को, 238 है। तो देखिए 10,000 क्रॉस हो चुका है। ओके, अभी थोड़ा वहाँ पे देखना पड़ेगा कि रुक रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे बंद होते ही ये खुला, और खुलते ही देखो क्या इसने बिहेव किया है। ओपन हाई इक्वल हैं, तो बहुत जल्दी 5633 टूटना चाहिए। नहीं टूट रहा है तो हम जो भी मिल रहा है वो लेके एग्ज़िट कर देंगे, फिर नया ट्रेड हम लेंगे ब्रेकआउट के बाद। तो अभी मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, 30 से 40 सेकंड मैं वेट करूँगा। अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो भी 5,000, 4,000 आया वो लेके निकल जाएंगे, है ना। तो 6 पॉइंट नीचे गिर गया।
ये हमेशा, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला हूँ आप अकेले हो, हम 5-7 लोग ही इसको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो उनको भी ये दिमाग में होगा ही ना कि ये डे हाई प्राइस है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ पे निकल जाते हैं और रेजिस्टेंस का काम करेगा, सबके दिमाग में ये होता है। चलो 15-20 सेकंड तो हो चुके हैं। कमान कम ऑन, जल्दी 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 ब्रेक कर दे, अपना काम हो जाए फिर। 10,500, 600, 700। ब्रेकआउट पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए ट्रेडर्स, हम अभी नहीं रुकेंगे भाई, अपने को ज़्यादा लालच नहीं लेना है। 9,700 का हो चुका है। अभी मैं तुरंत ट्रेड लूँगा जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ठीक है, क्योंकि अपना था 30-40 सेकंड रुकना है, ब्रेक करेगा तो रुकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ब्रेक किया नहीं है तो हम नहीं रुके। और अब मैं सी साइड में ही ट्रेड लूँगा। अगर ये वीवेप के पास आया, मतलब यहाँ से 10-15 पॉइंट गिरा, तो मैं सी लूँगा, अगर वहाँ पे रुका तो। और नेक्स्ट ये 5635 जो कि पिवोट पॉइंट है डे का आई पे, इसको ब्रेक किया अच्छी बड़ी कैंडल के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं लूँगा। अब ये कैंडल के अंदर देखो 213 का वॉल्यूम है और इस कैंडल के अंदर 140 का वॉल्यूम, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने को चाहिए 300-400 का वॉल्यूम अगर आ जाए तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई नए ट्रेडर की एंट्री हुई है और वो भी बाय साइड में। तो वेट करते हैं। अभी भाई 9,700 हो गया है, अभी अपने को 4,000 और चाहिए। यहाँ पे बहुत से ट्रेडर का ब्रोकरेज और टैक्सेस को लेके कंसर्न होता है भाई, तो वो कुछ भी नहीं है भाई। अभी हमने 7,000 के करीब प्रॉफिट किया है, 7,000 प्लस। उसमें ब्रोकरेज देखो इतना ही लगा, क्योंकि ये हमारे ट्रेड है, ठीक है। ये 80, ये 30, ये 40 और ये 130 है ना, 250 के आसपास लगा है भाई। तो कोई ज़्यादा नहीं है ये हमारा जो प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में। और ये मैं कभी नहीं देखता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए ही मैं देख रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये कभी खोल के भी नहीं देखता हूँ कि ब्रोकरेज और टैक्स कितना लगा। अरे भाई वो तो सनातन सत्य है, वो तो लगेगा। कोई भी ब्रोकर कहीं पे भी चले जाओ, इससे बच नहीं सकते हो, तो इसको देखने का क्या फ़ायदा है। उससे अच्छा है फोकस करो सही एंट्री पे। जैसे अभी मैंने सही एंट्री बनाया तो मुझे मिल गया ना प्रॉफिट, तो ऐसे ही आप करो। देखो यहाँ पे देखो ये, तो अब यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इतना अच्छा बाइंग आया है, तो जिन्होंने भी लिया उनके दिमाग में कुछ तो होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेश बाइंग है इतना बड़ा, लेकिन पिवोट है उसने रोक लिया और मुझे पता था वो रोकेगा। तो अब और नई बाइंग आएगी तब उसके साथ मैं ट्रेड लूँगा। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ से 110 पॉइंट दूर है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी गैप बढ़ जाता है मैं बीच में एक लाइन लगा देता हूँ, सेंटर लाइन जिसको मैं बोलता हूँ। और वहाँ पे जैसे ही सेंटर लाइन मैंने लगाया तो आप देख पा रहे हो वो आ रहा है साइकोलॉजिकल नंबर के पास, मतलब 5700। तो 5635 ब्रेक कर रहा है, तो मुझे ट्रेड मिलेगा 5640, 5650। तो जहाँ से मैं ट्रेड लूँगा ब्रेकआउट के बाद, मुझे पता है कि 50 पॉइंट तक की मुझे जगह बनेगी। और मुझे तो 50 पॉइंट चाहिए भी नहीं भाई। अभी मैं 5 लॉट के साथ अगर 7 या 8 पॉइंट भी ले रहा हूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो अपने को तो उतना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये वीवेप को बड़ी कैंडल के साथ क्रॉस कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो मैं पुट का सोचूंगा, क्योंकि दोनों साइड का हमेशा सोचना चाहिए, है ना। वीवेप क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम और प्राइस को लेके चलता है और आपको एक मस्त एवरेज प्राइस देता है। तो उसके नीचे भी अगर ट्रेडर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि अब उनको नीचे जाना है। और नीचे में भी मुझे पता है भाई आराम से 80 से 100 पॉइंट की जगह पड़ी है। तो अपने को तो सिर्फ फ्यूचर के 20-22 पॉइंट चाहिए, तो वहाँ पे अपने को 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे और उतना बहुत है। अभी ये कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर जा रहा है तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। अब ये कैंडल का वॉल्यूम देखो 200, 250 और ये 35 ही है, तो मैं थोड़ा और वेट करूंगा। अपने को जो चाहिए था वो इसके अंदर कहीं ना कहीं बन रहा है। और ये देखिए वॉल्यूम भी मुझे लगता है आएगा, बस थोड़ा अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5632, 563433, क्या बात है। और ये कैंडल भी अच्छा है, ओपन लो इक्वल है, मतलब ओपन होते ही बाइंग आई है। और बस ये पिवट को ब्रेक करे यार जल्दी से,
तो अपना काम हो जाए, ज़्यादा वेट ना करना पड़े अपने को। और देखो मैं हमेशा चार्ट जो है वो क्लीन रखता हूँ और मुझे एक ही सेटअप चाहिए, छोटे से छोटी डिटेल मैं हमेशा देखता हूँ, है ना। इवन मुझे ये वॉच लिस्ट के नाम हो, स्क्रिप्ट हो, चार्ट के अंदर इंडिकेटर, कैंडल्स का कलर, सब कुछ मुझे अपने हिसाब से ही चाहिए, तो वो मैं पहले सेट करता हूँ और मैं सब कुछ लगा के रखता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे अभी कहीं पे कब कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए हम कह नहीं सकते हैं ना। तो इसकी वजह से मैं सब लगा देता हूँ, सीधा इंपोर्ट कर लेता हूँ वो सब कुछ। तो अभी यहाँ पे 9,800 है, 12,800, 13,000 दिखेगा, तो हम इसको निकाल देंगे। जो प्राइस को समझ गया वो जीत गया, वो पैसा बना गया। तो यहाँ पे प्राइस अपने को क्लियर कट बता रही है कि भाई अब इसको ऊपर जाने में इंटरेस्ट नहीं है। बस छोटा सा कंफर्मेशन मुझे इससे चाहिए कि भाई तू 5615 ब्रेक कर दे, मैं सीधा पुट साइड में जो है वो आ जाऊंगा। तब तक अपना जो पोजीशन है वो बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4,900। अपने को 12,000 प्लस चाहिए, ठीक है। और अभी अपने पास बहुत टाइम पड़ा है, 12 बजे हैं अभी दोपहर के, 8 घंटे 9 घंटे और हैं अपने पास, और अच्छा मूवमेंट भी आगे आएगा। 100 प्लस का तो मूवमेंट दे ही देगा किसी एक साइड यहाँ से, तो अपने को बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है। फंड भी अपने पास ठीक ठाक है, बस नीचे में ब्रेकआउट मिले तो पुट ले लेंगे, अदरवाइज़ हम इस पोजीशन के अंदर अब बने हुए हैं। अब साथ साथ में मैं निफ्टी को भी देख रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं। हाँ, सेलिंग के अंदर बन सकता है, लेकिन अभी उसमें क्या है कि फंड ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट कम होता है। अपने को भी प्रॉफिट चाहिए थोड़ा ज़्यादा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग में इन्होंने स्ट्रडल बनाया था और मैसेज भी आया था, मैंने कहा स्ट्रडल को कंटिन्यू रखना, लेकिन वो रख नहीं पाए और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। देखो अब मैं वो पूछता नहीं हूँ कि 10,000 क्यों चाहिए, इतना प्रॉफिट क्यों चाहिए, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है भाई प्रॉफिट करना जो मैं कर रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। और ये कोई पहला अकाउंट नहीं है, ठीक है, देखिएगा पूरा वीडियो। तो ट्रेडर्स, हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है और मैंने यहाँ पे लिमिट ही रख दिया था, ताकि मुझे पता था कि अगर स्पाइक आए तो कोई दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ 12,600 12,800 पे निकलना ही था। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया है 13,600 का, जैसा हमने मॉर्निंग में सेट किया था। तो ये प्रॉफिट आप भी कर सकते हो, प्रॉपर सीख लो, बस 15 से 20 दिन लगेंगे। ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीख सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। अभी कभी मुझे व्हाट्सअप करो एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इवनिंग में मेरे साथ डेली 6 बजे लाइव मिलना। थैंक यू।